प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के हमारे मनन के लिए आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय कलम 38 से 41 तक पढ़ेंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना तीन रात दिन जलजंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर उसका आशीष हम पर हो। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उनके कई चाहने वाले भी थे, और साथ ही साथ और चाहने वालों से बढ़कर संख्या में उनके विरोधी बहुत थे। और उनके विरोधियों में एक झुंड थे शास्त्री और दूसरे थे फरीसी, जो मूसा के नियम को अर्थात यहूदियों के नियम को बहुत ही निष्ठापूर्वक पालन करने और उसको उसी तरीके से मानने के लिए वे बद्ध थे। लेकिन उसी समय यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए, यानी कि परमेश्वर का पुत्र होकर, मसीहा होकर अंगीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वे यीशु मसीह को राजा तरीके देखना और राजा तरीके उनका प्रत्यक्ष होने के लिए वो इंतज़ार में थे। परंतु ऐसे एक दीन परिवार में जन्म हुआ और एक दीन दरिद्र बनकर यीशु मसीह अपना जीवन यहाँ पर बिताया। इसलिए वो यीशु मसीह को एक राजा होकर नहीं बल्कि एक अन्य रूप में वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह से कई सवाल यहाँ पर वे पूछ रहे हैं कि हम कैसे माने कि आप स्वर्ग से उतर आए परमेश्वर का पुत्र है। तो वो यहाँ पर एक चिन्ह देखना चाहते हैं। मसीह उनको एक चिन्ह दिखाएं ताकि वे उन पर विश्वास करें। तो यहाँ पर मसीह क्या कहते हैं कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। यहाँ पर पुराने नियम में एक सच्ची घटना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह बताकर यूँ बताते हैं कि केवल वही चिन्ह इस युग के लोग को दिया जाएगा। हम सब जानते हैं चिन्ह देखने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी इच्छुक हैं। लोग चिन्ह देखना चाहते हैं कि हम चिन्ह देखकर विश्वास करें। उस समय के लोग भी ऐसे ही थे। और जो घटना यहाँ पर बताया गया है, योना भविष्यद्वक्ता की घटना, बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। योना जो नबी है, उसका पुस्तक है योना का पुस्तक, पुराने करार में हम देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं
एक बड़ी शहर थी, निनवे नाम की शहर, और वो दुष्टता और पाप में पड़ते जा रहे थे। और योना इज़राइल के एक भविष्यद्वक्ता थे। उस समय परमेश्वर का वचन केवल भविष्यद्वक्ताओं को ही दिया जाता था। और योना से परमेश्वर ने कहा, तुम जाकर निनवे को सुसमाचार सुनाओ। परंतु योना निनवे जाना डरता था, क्योंकि वो जानते थे कि दुष्टता बहुत बड़ी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर प्रचार करने से शायद वो दुष्टता से मुड़कर फिरकर मन फिराव होकर वो शायद परमेश्वर को मानने लगेंगे। तो ये योना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि परमेश्वर का न्याय उन पर हो। लेकिन परमेश्वर उस शहर को बचाना चाहते थे। लेकिन योना ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी और वो निनवे को नहीं गया, परंतु तर्शीश को जाने के लिए एक जहाज़ में वो बैठ गया, और समुद्र मार्ग में वो जहाज़ बड़ी एक आंधी में फंस गया। और वो आंधी के बीच योना को उस जहाज़ के लोगों ने उठाकर समुद्र में डाल दिया, क्योंकि योना ने उनसे बताया कि मैंने परमेश्वर के बात को नहीं सुना, इसलिए आंधी तूफान इस जहाज़ पर आई है। इसलिए उन्होंने उठाकर योना को समुद्र में डाला, और समुद्र में योना को बचाने के लिए, यानी कि योना को डूबने से बचाने के लिए एक बड़ी एक मछली को परमेश्वर ने योजना किया। ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को तैयार करके रखा ताकि योना को निगल लें। और उसी बात को इस कलम में लिखा है कि 3 रात और 3 दिन योना उस मछली के पेट में रहा, और उसने दुहाई दी, प्रार्थना की। और उसके पश्चात योना ने मछली ने इस योना को समुद्र के तट पर उल्टी करके उसको फेंक दिया, और वहाँ से उठकर परमेश्वर के वचन को लेकर निनवे को गया, और वहाँ पर निनवे के लोगों को उसने परमेश्वर का वचन सुनाया, और वो जल्द ही परमेश्वर के बात को मान लिया। जब हम इस घटना को देखते हैं, हम योना के पुस्तक में जब हम देखते हैं इस घटना को, निनवे के लोगों ने जब योना को देखा, उनको ये समझ आया कि परमेश्वर का न्याय निश्चयी रूप में आने वाली है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो परमेश्वर का दास जो योना था, उसने जब परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर ने ऐसा एक न्याय उस पर किया, वो मछली के पेट में जाकर रहा। और वो एक चिन्ह है प्रियो, निनवे को बचाने के लिए, निनवे को सही मार्ग दिखाने के लिए योना को परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में वहाँ पर दिखा रहे हैं। हम जानते हैं मछली के पेट से पेट में जाना और पेट उसके अंदर 3 दिन रहना, उसके बाद वापस आना, ये एक साक्षी के रूप में योना उनके सामने है कि परमेश्वर का न्याय का मतलब क्या है। और हम देखते हैं कि उस योना के पुस्तक के 3 अध्याय में केवल एक ही कलम में निनवे को एक संदेश दिया है कि 40 दिन है तुम्हारे पास, मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर न्याय करने वाला है। बस एक ही लाइन में वहाँ पर संदेश दिया गया, और राजा सहित सभी लोग मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। एक चिन्ह के रूप में जब योना को निनवे के सामने परमेश्वर लाए, तो वो सारे दुष्टता से भरी हुई निनवे शहर परमेश्वर को अंगीकार किया। और मसीह यहाँ पर कहते हैं, उससे बढ़कर एक नबी यहाँ पर है, यानी कि मसीह, जो कहाँ जाने वाले हैं? समुद्र के भीतर। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, हार्ट ऑफ द अर्थ। वहाँ पर जाकर एक चिन्ह के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं। पृथ्वी के भीतर, मछली के पेट में नहीं प्रियो, वहाँ पर तो बचाने के लिए परमेश्वर ने योना को दिया, लेकिन पृथ्वी के भीतर अभी ये नबी यानी कि मसीह जाने वाले हैं। उस पृथ्वी के भीतर मतलब पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के अंदर ही अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप पृथ्वी के उस भूशास्त्र को पढ़ेंगे, उसके उस साइंस को पढ़ेंगे, पृथ्वी के भीतर करीब 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है प्रियो। यानी कि नरक की अवस्था में जाकर मनुष्य का पुत्र हमारे लिए एक चिन्ह बनकर बाहर आएंगे। ऐसा एक चिन्ह हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बना। और वो कहाँ पर बना? कलवरी के क्रूस पर। परमेश्वर का न्याय उस नरक के समान उस कलवरी के क्रूस पर हम देख सकते हैं।
और उतना ही नहीं, योना ने जब प्रार्थना की परमेश्वर ने सुना, लेकिन कलवरी के क्रूस पर उस पुत्र ने जब प्रार्थना किया, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने नहीं सुना, पिता ने नहीं सुना। इसलिए वो पुकार कर कहते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, ऐसा एक चिन्ह हमारे लिए मसीह ने दिखाया, परमेश्वर का प्रेम और साथ ही साथ उसका न्याय, ताकि हम बच जाएं, ताकि इस चिन्ह को देखकर हम समझ पाएं कि परमेश्वर का न्याय होने वाला है और हो चुका है। हमारा न्याय उसने उठा लिया है। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद है, पृथ्वी के भीतर वो हमारे ले गया ताकि हम बच जाएं। हमने उस चिन्ह को देखा और हमने विश्वास किया, अंगीकार किया और मान लिया कि हम पापी हैं और परमेश्वर हमारा न्याय उसके पुत्र पर उंडेल दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि उसने हमारे सारे पापों को अपने पुत्र के ऊपर डालकर हमें बचा लिया है। उसके धनी नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो।